संभल में क्या वक्फ बोर्ड की जमीन पर बन रही पुलिस चौकी? कि संभल की मस्जिद के सामने जो जमीन है वो वक्फ औलाद है। AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने किया चौंकाने वाला दावा। वक्फ का बिल इसलिए लाया गया ताकि मुसलमानों से उनकी मसाजिद को छीन लिया जाए। ओवैसी ने कहा कलेक्टर को वही दिख रहा जो मोदी योगी दिखा रहे। जो आपको बीजेपी योगी बोल रही है वही आप देख रहे। संभल में जामा मस्जिद के पास बन रही नई पुलिस चौकी को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। पुलिस चौकी को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। इस पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि ये जमीन वक्फ की है। वहीं DM संभल ने इस बात को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि चौकी नगर पालिका की जमीन पर बन रही है। इस बीच AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने इसके निर्माण को लेकर केंद्र और योगी सरकार पर निशाना साधा है। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि काशी की मस्जिद में नमाज बंद है। इसके अलावा ये लोग मथुरा की ईदगाहों पर नजर लगाए बैठे हैं। संभल की मस्जिदों का किस्सा आपके सामने है। एक ही दिन में केस बनता है, इसके बाद 1.5 घंटे में ऑर्डर और 1 घंटे में सर्वे हो जाता है। इसमें 5 लोग शहीद भी हो जाते हैं। इसके बाद भी जब इनका जी नहीं भरा तो मस्जिद के 100 मीटर के अंदर ही वक्फ की जमीन पर पुलिस की आउटपोस्ट बना रहे हैं। ये लोग बिल भी इसी वजह से लेकर आए हैं ताकि वक्फ बोर्ड को कमजोर किया जा सके। वक्फ का बिल इसलिए लाया गया ताकि मुसलमानों से उनकी मसाजिद को छीन लिया जाए, ताकि मुसलमानों से उनकी दरगाहों को छीन लिया जाए, कब्रस्तानों को छीन लिया जाए, यतीम खानों को छीन लिया जाए। अब आपको दिख रहा है इनकी साजिश कि संभल की मस्जिद के सामने जो जमीन है वो वक्फ औलाद है। उन्होंने आगे कहा कि संभल के कलेक्टर कह रहे हैं कि हमें कागज नहीं दिख रहे हैं। कलेक्टर साहब आपको वही दिख रहे हैं जो योगी और मोदी दिखाना चाह रहे हैं। वो जमीन वक्फ के कागजों में दर्ज है। इससे पहले मंगलवार को ओवैसी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा था कि संभल की जामा मस्जिद के पास जो पुलिस चौकी बनाई जा रही है वह वक्फ की जमीन पर है, जैसा कि रिकॉर्ड में दर्ज है। इसके अलावा प्राचीन स्मारक अधिनियम के तहत संरक्षित स्मारकों के पास निर्माण कार्य प्रतिबंधित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संभल में इस माहौल बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। अब वहां पे कलेक्टर साहब बोल रहे कि नहीं हमारे को कोई कागज दिखाई नहीं। अब कलेक्टर साहब आपको जो देखना चाह रहे आप देख रहे, जो नहीं देखना चाह रहे नहीं देख रहे। आप जो आपको बीजेपी योगी बोल रही है वही आप देख रहे। मगर 95 एक्ट के तहत सुन्नी वक्फ बोर्ड के मुरादाबाद में 39A में जमीन रजिस्टर्ड है। तो वहीं इस विवाद पर संभल के DM डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया की तरफ से भी बयान सामने आया है। DM ने कहा कि सत्यव्रत पुलिस चौकी के संबंध में अभी तक कोई आवेदन भी नहीं आया है। कल हमें कुछ दस्तावेज दिए गए थे, उसकी जांच की जा रही है, वह रजिस्टर्ड नहीं है। हमारी तरफ से जो जांच की जानी थी वह पूरी हो गई है। DM ने आगे कहा कि अगर किसी को कोई आवेदन देना है, कोई आपत्ति दर्ज कराई है या दस्तावेज दिखाने हैं तो वे आवेदन दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन हमेशा प्रमाण और फैक्ट्स पर बात करता है। ये दोनों चीजें उनके पास नहीं है। जिस व्यक्ति को आना चाहिए या जो प्रभावित है वही नहीं है हमारे सामने। DM राजेंद्र पेंसिया ने यह भी कहा कि जिस जमीन पर सत्यव्रत पुलिस चौकी बन रही है वह आजादी के बाद आबादी की जमीन के तौर पर दर्ज है। वर्तमान में वह नगर पालिका परिषद की संपत्ति के रूप में दर्ज है। तो वहीं ओवैसी के बयान पर कटाक्ष करते हुए बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने कहा कि संभल में पुलिस चौकी ना बने तो आतंकियों का अड्डा बनाया जाए। उनके पास कौन सी दूरबीन है जो वो कौन सी जमीन वक्फ की है और कौन सी जमीन नहीं पता कर लेते हैं। यदि वो वक्फ की जमीन है तो ओवैसी क्यों नहीं वक्फ ट्रिब्यूनल में जाते हैं। जबकि इसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करते हुए ये भी लिखा कि संभल की जामा मस्जिद के पास बन रही संभल पुलिस चौकी वक्फ की जमीन पर है, जैसा कि रिकॉर्ड से पता चलता है। इसके अलावा प्राचीन स्मारक अधिनियम के तहत संरक्षित स्मारकों के पास निर्माण प्रतिबंधित है। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ संभल में खतरनाक माहौल बनाने के लिए जिम्मेदार है। ये वक्फ नंबर 39A मुरादाबाद है। ये उस जमीन का वक्फनामा है जिस पर पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार को कानून का कोई एहतराम ही नहीं है।
हालांकि इस पूरे मसले पर और संभल में बनने वाली नई पुलिस चौकी पर और इस पूरे विवाद पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शुक्रिया।